वार्ड नंबर 14 में मैं योजना इंस्पेक्शन पे गई भी थी। योजना इंस्पेक्शन में मैंने देखा विभागीय काम में गलत काम कराया जा रहा है और उसके बाद उस चीज़ पे असिस्टेंट इंजीनियर मेरे साथ थे। तो असिस्टेंट इंजीनियर से हम लोग बातचीत कर ही रहे थे कि कैसे एक योजना को दूसरी योजना में कैसे जोड़ा गया है, किस तरीके से ये योजना का काम अगर यहाँ तक है तो ये काम, उस पर बात हो रही थी। इसमें वहाँ के वार्ड पार्षद जो हैं, वार्ड पार्षद के पुत्र आ गए। हरिओम गुप्ता है, शायद तक वाइट टी शर्ट पहन रखे थे, या कृष्णा गुप्ता, दोनों में से होंगे। पहले से एक व्यक्ति वहाँ खड़ा था, कोई जवाब दे रहा था। तो मैंने बोला आप क्यों जवाब दे रहे हैं? तो वो बोले कि हम यहाँ कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन काम हो रहा है, हम बता रहे हैं। तो हमने उसी में उनके पुत्र आ गए। पुत्र के द्वारा बहुत विवादित किया गया उस चीज़ को। उसमें बोला गया कि आप कौन होती हैं, यहाँ पे आ रही हैं, जहाँ मन करता है उठ के आ जाती है। इसलिए में फिर उनके दूसरे पुत्र भी आ गए, कृष्णा गुप्ता, और फिर मैं उस चीज़ में मेरे साथ बहुत बदतमीजी करने लगे। फिर इस दौरान मैं अपनी गाड़ी में बैठ गई, और गाड़ी में बैठ गई तो पूरी गाड़ी को घेर लिया गया, रोक दिया गया। बदतमीज अपमानजनक ऐसी स्थिति पैदा की गई जैसे कि वो मार ही डालेंगे। और फिर उसमें और बाकी के सहमत अली वार्ड पार्षद आ गए 3 नंबर वार्ड से। उन्होंने बहुत बदतमीजी की। वो बोल रहे हैं कि आप दुष्प्रचार कर रही हैं, पार्षदों को बदनाम करती हैं, जा के योजना चेक करती हैं, ऐसे कर रही हैं, वैसे बहुत गंदे तरीके बदतमीजी करी, मेरा बहुत अपमान किया। उसके बाद ऐसी स्थिति बना दी पूरे गाड़ी को घेर के, और मेरा मोबाइल छीन लिया गया जो मेरा ड्राइवर है उसका, कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं, यहाँ से जा नहीं सकते हैं। उसमें 3 नंबर वार्ड, फिर इंद्रजीत गुप्ता जो 2 नंबर वार्ड पार्षद है वो भी आ गए। उसके बाद इनके रिंकी गुप्ता आ गए। उनकी इस तरीके से पूरी गाड़ी को घेर के बहुत बदतमीजी किए गया, मेरे साथ बहुत बदसलूकी किया गया, वहाँ पे अपमान किया गया मेरा। उसके साथ साथ में मुझे ऐसी धमकी दी गई कि मार दिया जाएगा। मैडम आपको बंधक बनाया गया था, सुनने में आ रहा था। पूरी तरीके से बंधक बनाया, गाड़ी को आगे जाने नहीं दिया जा रहा था। इसी के लिए मैं एसपी साहब के पास कंप्लेंट करने आई थी। मैं उन पर FIR करवा रही हूँ। बेतिया नगर निगम के महापौर गरिमा देवी सिकारिया के द्वारा आप पर आरोप लगाया गया था कि आप लोगों ने बंधक बनाया था। इस विषय में आप क्या बताना चाहते हैं? आप लोग नहीं, मतलब वहाँ की जनता ने जो उनका मतलब जो पार्षद के साथ दुर्व्यवहार की थी, वार्ड नंबर 14 के पार्षद के साथ, जो बूढ़ी माँ की समान है, जिनका उम्र 65 वर्ष के आसपास है, जिसके कारण लोग, वहाँ की जनता ने बंधक नहीं बनाया था, इसका विरोध कर रहा था उनका। और जो मेरे पे जो आरोप लगा रहे हैं और निराधार आरोप है, मैंने कोई उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया है, मैंने बस अपनी बात रखी है। हम लोग उस समय नगर निगम में 8, 10, 20 पार्षद इकट्ठा थे, और कुछ नगर निगम में मीटिंग चल रहा था उस समय। और जैसे पता चला कि वार्ड नंबर 14 के पार्षद के साथ माननीय मेयर और पार्षद के बीच में मेयर के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, हम लोग पार्षद लोग वहाँ एक निगम की समस्या थी, इसको लेकर वहाँ गए तो देखें कि मेयर और पार्षद में अपनी बातें कहानी हो रही है। इसको लेकर माननीय मेयर को हम लोगों ने कहा, मैंने कहा कि माननीय आप हम लोग की माननीय हैं, और इस रोड पर इस तरह पार्षद और मेयर की आपस में मतलब जो मतभेद है उसको रोड पर दिखाना ये कहीं से उचित नहीं है। बोर्ड की समस्या बोर्ड में ही सॉल्व किया जाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि बेतिया की जनता ने हम दोनों को वोट से चुन के भेजा है, और हम दोनों का अधिकार है कि एक जो इस उम्मीद के साथ बेतिया की जनता ने चुन के विकास के लिए भेजा है, उस उम्मीद पर हम लोग खड़ा उतरे। और जो अभी चल रहा है, ना मेयर का पार्षद से बन रहा है, ना नगर आयुक्त से जो मतलब बोर्ड के सचिव उनसे बन रहा है, तो ये बेतिया की विकास हित में कहीं से नहीं है। माननीय मेयर को इस चीज़ को समझना चाहिए कि पार्षद भी उनकी अपनी कड़ी है, और एक दूसरे से समन्वय स्थापित करके जिस उम्मीद से, जिस विश्वास के साथ बेतिया की जनता ने उन्हें अपार मतों से, और हम लोग को भी अपार मतों से जो चुनाव किया है, उस पे हम लोग को खड़ा उतरना चाहिए। जैसे जल जमाव की भी समस्या उत्पन्न हो गई 2 दिन से बारिश होने के कारण, ना सही से कहीं भी शहर का जो मुख्य सड़क है किसी की स्थिति सही नहीं है। पानी का जो फ्लो है जो मुख्य नालों का, छोटे नालों से मतलब ये का, उनका भी मतलब बेड लेवल सही नहीं है। इस चीज़ पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए। वार्ड में और शहर में लाइट की समुचित व्यवस्था होना चाहिए, प्रकाश व्यवस्था का भी वही स्थिति है। जिस उम्मीद से बेतिया की जनता ने चुन के भेजा है, इस पर हम लोग अपने कर्तव्य, अपने कामों पर ध्यान रखें। और जिस तरह का अभी मामला चल रहा है जो जनता के बीच में, जनता इसे ना उम्मीद हो रही है, और हम यही आशा और विश्वास करेंगे माननीय मेयर से भी कि इस चीज़ को समझेंगी और सभी को समन्वय में स्थापित करके, सभी से तालमेल करके बेतिया का विकास करें।